नमस्कार, आज के क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स पार्ट 2 चैप्टर नंबर 5 क्वाड्रिलेटरल्स, जिसमें पैरेललोग्राम प्रैक्टिस सेट 5.1। आइए देखते हैं 5.1। हम लोगों ने इसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ लिया है। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। If the ratio of measure of two adjacent angle of a parallelogram is 1:2, then find the measures of all angles of the parallelogram। ठीक है, कहने का मतलब दो एडसेंट एंगल का रेशियो दिया गया है, तो बाकी सभी एंगल्स के जो वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, इसका फिगर एक पैरेललोग्राम ड्रा कर लिया है। ABCD सपोज कर लिया कि पैरेललोग्राम जो है ABCD है। तो उसमें लेट इन पैरेललोग्राम ABCD एंगल A रेशियो एंगल B इज इक्वल टू 1:2। तो मान लेते हैं इसका कॉमन मल्टीपल जो है x है, तो इसलिए लेट एंगल A इज इक्वल टू x डिग्री एंड एंगल B इज इक्वल टू 2x डिग्री। तो अभी हमको क्या करना है कि A और B एडजेसेंट एंगल है, तो इनको ऐड करेंगे तो 180 आएगा, क्योंकि इन्हें पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ पर ऐड कर देते हैं हम दोनों को। सिंस एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन देंगे एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। नेम लिखना हो तो लिख दीजिए ABCD, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। वैल्यू पुटअप कर देंगे। A की वैल्यू देखिए कितनी हमने सपोज किया है x, और B का लिया है कितना 2x, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐड कर लीजिए तो क्या हो गया 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। डिग्री नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। x इज इक्वल टू 180/3, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ गया 60। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे a की। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू कितना है x, और ये इज इक्वल टू हो गया 60 डिग्री। B की फाइंड करें तो B की वैल्यू है कितनी 2x, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 60, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। A और B मिल गया, तो हम जानते हैं A का अपोजिट जो है C है, B का अपोजिट D है, तो C की वैल्यू A के बराबर होगी और D की वैल्यू B की, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू एंगल A, और एंगल A की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 60 डिग्री, और D की वैल्यू हो जाएगी एंगल B के इक्वल, क्योंकि ये भी अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पे आ गया इसका 120 डिग्री। दोनों का रीजन दे देंगे क्यों ऐसा हुआ। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हमको फाइंड करना था कि वैल्यू कितनी होगी। तो आंसर लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे अलग से। द मेजर्स ऑफ all angles of a given parallelogram are 60 degree, 120 degree, 60 degree and 120 डिग्री, ये क्रम से हैं रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट का 60 आया तो सेकंड जो है 120, थर्ड 60 एंड फोर्थ
120 डिग्री। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, diagonals of a parallelogram intersect each other at a point O if AO is equal to 5, BO is equal to 12 and AB is equal to 13, then show that quadrilateral ABCD is a rhombus। इसको प्रूव करना है, तो आइए प्रूव कर लेते हैं गिवन जानकारी के आधार पर। सबसे पहले एक फिगर ड्रा कर लेते हैं। एक पैरेललोग्राम ले लिया हमने ABCD, ठीक है, और गिवन लिख दिया। डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O, और AO इज इक्वल टू 5, BO इज इक्वल टू 12 एंड AB इज इक्वल टू 13। ये गिवन है, प्रूव करना है ABCD इज ए रोम्बस। तो यहाँ पे जो गिवन है उसके आधार पर हम देखें तो ये प्रूव करना है हमको रोम्बस। रोम्बस के बारे में हम जानते हैं कि डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। तो इसका मतलब अगर इसको हम प्रूव कर देते हैं किसी भी मतलब ट्रायंगल में कि उसका ये एंगल 90 डिग्री है, सपोज ये ट्रायंगल हम लेते हैं AOB, तो ये क्योंकि जानकारी हमको इसी का दिया गया है, तो अगर ये हम किसी तरह से प्रूव कर लेते हैं कि AOB बराबर 90 डिग्री, यदि ये 90 डिग्री हो जाता है, इसका मतलब ये क्या है, दोनों डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, अगर पैरेललोग्राम के जो है ये डायगोनल्स बाइसेक्ट करें 90 डिग्री पर, तो इसका मतलब वो क्या है, रोम्बस है। तो आइए इसमें देख लेते हैं हम क्या करेंगे। इसका कन्वर्स थ्योरम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम का। तो उसके आधार पर सबसे पहले हम बड़ी भुजा का जो बड़ी साइड है उसका स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं और फिर छोटी साइड का कर लेते हैं, या फिर पहले छोटी साइड का स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए फिर बड़ी साइड का कर लीजिए। यहाँ पे देखिए छोटी साइड्स कौन है, AO और BO, तो दोनों का हम स्क्वायर करके सम कर लेते हैं। तो AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 25 प्लस 144। ऐड कर लीजिए तो ये कितना हो गया, 169। अब यहाँ पर जो है हमको मिल गया ये 1 समझो। अभी हम ले लेते हैं कौन सा, बड़ी साइड को। तो क्या है AB का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर इज आल्सो कितना, 169। ये हमने ले लिया कंडीशन 2। फ्रॉम 1 and 2 क्या मिला हमको कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस का कन्वर्स लगा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा कि ट्रायंगल AOB इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जगह नहीं है तो हम इधर लिख देते हैं इसका रीजन। वैसे साइड में लिखना चाहिए या इसके ऊपर, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर क्या हो जाएगा कि ये AOB 90 डिग्री है। देखिए AOB 90 डिग्री है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर अर्थात ये BD और AC क्या है, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो इसका मतलब हो गया सेगमेंट AC इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट लिखिए, डायगोनल लिखिए BD। ये इसका हम थर्ड नंबर डाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट ये दिया है बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी सेगमेंट
segment AC and segment BD bisects each other। इंटरसेक्ट दिया है मतलब वो कट कर रहे हैं, ये गिवन है। तो इसका मतलब क्या है, एक तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं और परपेंडिकुलर भी हैं। इसका मतलब कि ये जो पैरेललोग्राम है वो क्या हो जाएगा, ABCD जो पैरेललोग्राम है वो रोम्बस हो जाएगा। पॉइंट 3 और 4 के आधार पर ये क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रोम्बस, क्योंकि ये प्रॉपर्टी रोम्बस की होती है कि उसके डायगोनल्स जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, इस आधार पर ये प्रूव हो गया कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रोम्बस। उसका रीजन दे देंगे फ्रॉम 3 और 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इन द एडजॉइनिंग फिगर quadrilateral PQRS and quadrilateral ABCR are two parallelograms. If angle P is equal to 110 degree, then find the measure of all the angle of quadrilateral ABCR। यहाँ पे देखिए एक दो क्वाड्रिलेटरल्स दिए गए हैं, 2 क्वाड्रिलेटरल्स और बोथ आर पैरेललोग्राम्स। तो यहाँ पर एंगल P की वैल्यू गिवन है 110 डिग्री। हमको फाइंड करना है इस क्वाड्रिलेटरल के ऑल द एंगल्स। तो देखिए ये अगर इसमें आते हैं क्वाड्रिलेटरल PQRS में, तो ये P का अपोजिट है R। तो हम जानते हैं पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर निकाल लेंगे जो है R मिल जाएगा। तो इसके सहारे जो है B का फाइंड कर लेंगे। और A और B कैसे हैं, एडसेट एंगल, तो हमको A की वैल्यू फाइंड हो जाएगी और C की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि हमको वैल्यू फाइंड करना है इसके। तो सबसे पहले हम R को फाइंड कर लेते हैं। तो R को फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो इसमें आ जाते हैं इन पैरेललोग्राम PQRS। ठीक है, एंगल R इज इक्वल टू एंगल P के। क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, opposite angles of parallelogram, but P की वैल्यू गिवन है, एंगल P इज इक्वल टू 110 डिग्री। ये क्या है, गिवन है। ठीक है, देयरफॉर एंगल R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। ये हमको R की वैल्यू फाइंड हो गई। इसको 0.1 डाल सकते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, अब आते हैं इन पैरेललोग्राम ABCR। नाउ इन पैरेललोग्राम ABCR कि R का अपोजिट क्या है, ABC। यहाँ पर चाहे तो सिर्फ B लिखें या ABC लिखें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल R के। क्यों, सेम रीजन, opposite angles of parallelogram, क्योंकि अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पर R की वैल्यू देखिए फ्रॉम 1 से दे देंगे हम। ABC इज इक्वल टू कितना हो गया, 110 डिग्री। ये कहाँ से लाए, रीजन देना हो तो दे सकते हैं, ये फ्रॉम 1 से मिल गया हमको। ठीक है, और इसका पॉइंट भी डाल सकते हैं, पॉइंट नंबर 2, इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो अभी आप देखते हैं इसमें कि देखिए ये B मिल गया। अब B और A कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल हैं। तो ये ABC तो हमको मिल गया, BAR को ऐड कर देते हैं। सिंस एंगल ABC प्लस एंगल BAR को 3 लेटर्स में लेना जरूरी है, क्योंकि इधर भी एंगल बन रहे हैं, इधर भी एंगल बन रहे हैं, इसलिए 3 लेटर्स कंपलसरी है। तो BAR इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, एडसेंट एंगल।
एडसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देते हैं। ए बी सी की वैल्यू तो हमें फाइंड है पहले से ही। ये बी ए आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, उसको उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल बी ए आर इज इक्वल टू 180 माइनस 110, देयरफॉर एंगल बी ए आर इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये हमको थर्ड इसका मिल गया, इसका भी हम ज़रूर डाल सकते हैं। ये कहाँ से लाए, अब यहाँ पे जो वैल्यू पुटअप किए यहाँ पे इसका रीजन दे सकते हैं कहाँ से वैल्यू लाए थे, फ्रॉम 2 से। ठीक है, अभी क्या करना है हमको, एंगल प्राप्त करना है, इसका कौन सा फाइंड करना है, BCR। तो BCR फाइंड कर लीजिए। नाउ एंगल BCR इज इक्वल टू एंगल BAR, रीजन अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। क्योंकि ये पैरेललोग्राम हम कौन सा लिए हैं, सब ABCR में चल रहा है, यहाँ पे नोट किया गया है इन ABCR। तो यहाँ पर एंगल BCR इज इक्वल टू BAR की वैल्यू हमने पहले से फाइंड किया है, क्या है, 70 डिग्री। कौन सा, BAR। इस तरह से जो है सभी एंगल्स इसके जो है फाइंड हो गए। BCR का आ गया 70 डिग्री फ्रॉम 3। तो ABCR के एंगल्स पूछा था, तो ABCR के सभी एंगल मिल गए। देखिए पहला जो है R है कितना, 110 डिग्री, और फिर इसके बाद हमने ABC फाइंड किया 110 डिग्री, इसके बाद BAR 70 डिग्री और BCR 70 डिग्री। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस तरह से इसके सभी क्वेश्चंस मिल गए जो फाइंड करने थे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इन गिवन फिगर ABCD इज पैरेललोग्राम, पॉइंट E ऑन द रे AB सच दैट, यहाँ पे देखो इस पे AB पर E है और ये क्या कर रहा है, BE इज इक्वल टू AB, ये दोनों इक्वल हैं। इस आधार पर प्रूव करना है कि ये जो है F BC का बाइसेक्ट करेगा, अर्थात BF इज इक्वल टू CF हमें प्रूव करना है। तो आइए इसको प्रूव कर लेते हैं। ये पहले से ही ड्रॉ किया है, अगर ड्रा नहीं किया होता तो हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे पहले से है। तो आइए इसको नोट कर लेते हैं, क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है, उसके आधार पे कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने गिवन नोट किया है, क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम, BE इज इक्वल टू AB जैसा दिया है वो नोट कर लिया। लाइन ED बाइसेक्ट BC एट पॉइंट F, ऐसा प्रूव करना है। इसका मतलब कि हमको FC इज इक्वल टू FB प्रूव करना है। ठीक है, फिगर ड्रा कर लिया है। आइए अब प्रूव कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये क्या है, ये पैरेललोग्राम गिवन है, इसका मतलब कि ये साइड और ये क्या होगी, पैरेलल होगी, यानी यहाँ पर लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन DC। क्यों, क्योंकि ये अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब लाइन AB को हम क्या लिख सकते हैं, लाइन AE, यानी लाइन AE इज पैरेलल टू लाइन DC। वाई, क्योंकि ABE जो है लीनियर है, तो हम AB की जगह क्या नोट कर लिए, AE। अब यहाँ पे देखिए तो ये ट्रांसवर्सल है, तो जब ट्रांसवर्सल हो गई तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, एंगल AED, एंगल AED इज इक्वल टू, या कॉन्ग्रुएंट लिखिए चलता है, इधर से क्या हो जाएगा, CDE के। वाई, रीजन देंगे अल्टरनेट एंगल, जेड की आकृति बन रही है, देखिए यहाँ फिगर पे।
तो ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल हो गया, ठीक है। और इसको अगर हम शार्ट में लिखना चाहें तो ए बी ई को हम ए बी डी को इधर से लाएंगे तो ए ई डी का हो जाएगा बी ई एफ। इसको हम लिख सकते हैं क्या, एंगल बी ई एफ इज इक्वल टू, इधर से आएंगे तो इसको लिख सकते हैं सी डी एफ। एंगल सी डी ई की जगह एफ रीजन दे सकते हैं, वही क्या हो गया इधर से ए बी ई, और इधर से अगर करेंगे तो डी ई एफ, डी एफ ई, ये लीनियर है इसलिए इसके नाम हम ऐसा लिख सकते हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट, सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट डी सी। क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये गिवन है, ये पैरेललोग्राम है इसलिए अपोजिट साइड्स हैं, तो ये जो है इसके इक्वल हुआ, ठीक है। बट दिस इक्वल टू दिस गिवन है, क्या है, सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बी ई, ये गिवन है, ठीक है। देयरफॉर इन दोनों को अगर मिलाते हैं हम तो हमें मिल जाएगा सेगमेंट बी ई किसके बराबर हो जाएगा, डी सी के। सेगमेंट बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट डी सी के फ्रॉम 5 and 6, ठीक है। ये मिल गया, अभी हमको एंगल भी मिल गया, ये साइड इक्वल हो गई इसके और ये एंगल इक्वल हो गया इसके, और देखिए तो ये एंगल इक्वल टू है इस एंगल के, अपोजिट एंगल्स हैं, तो हमको ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, प्रूफ हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। और अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमको ये मिड पॉइंट मिल जाएगा, यानी यही हमको प्रूफ करना था, एफ सी इज इक्वल टू एफ बी। तो ये तभी होगा जब ये मिड पॉइंट हो। मिड पॉइंट कभी होगा जब ये दोनों बराबर करने के लिए हमको ये दोनों ट्रायंगल को, इसको और इसको क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमको कम से कम 3 कंडीशंस चाहिए। तो ये एक साइड मिल गया इधर से और 2 एंगल मिल गए, तो हमारा टेस्ट बन जाएगा साइड एंगल एंगल टेस्ट, इसके आधार पे हो जाएगा। अब इसमें कुछ नहीं है, हमने प्रूव कर लिया दिस साइड इक्वल टू दिस साइड और दिस एंगल्स इज इक्वल टू दिस एंगल, और ये जो है अपोजिट एंगल के वजह से है। तो आइए प्रूव कर लेते हैं अभी इसको। तो अब आ जाएंगे ट्रायंगल, हमको प्रूव करना है एफ सी, ये इक्वल टू दिस। तो पहले हम इसको ले लें चाहे इसको ले लें, कोई भी पहले ले सकते हैं, चाहे तो सी एफ इज इक्वल टू बी एफ प्रूव करें या बी एफ इज इक्वल टू, कोई भी पहले ले सकते हैं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आ जाते हैं, हम ले लेते हैं नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा, बी ई एफ एंड ट्रायंगल, इधर से बी ई एफ ले रहे हैं तो इधर से हो जाएगा सी डी एफ। सी डी एफ क्या क्या पॉइंट्स मिले, पॉइंट कंटिन्यू कर रहे हैं, 7 तक हो गया था 8। अभी सबसे पहले हम ये साइड ले लेते हैं, यानी सेगमेंट बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट, इधर से बी जा रहे हैं इधर से हो जाएगा सी डी। रीजन देंगे, कहाँ से लाए, अभी इसको हमने प्रूव किया था फ्रॉम, देखिए 7 में सी डी डी सी, यहाँ पर उसके 1 to 1 से लिखेंगे एक एक की संगत के अनुसार, फ्रॉम 7, ठीक है। इसके बाद ये एंगल लेंगे तो एंगल क्या हो जाएगा, बी ई एफ। एंगल बी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, इधर से आएंगे तो सी डी एफ। ये भी हमने ऑलरेडी प्रूव कर लिए हैं। कहाँ से प्रूव किया, देखिए क्वेश्चन, ये कौन से नंबर में, 4th, यहाँ पे 4th में हमने प्रूव कर लिया इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा, दिख रहा है कि फ्रॉम 4। अभी एक और पॉइंट लेना पड़ेगा, कौन सा, ये वाला एंगल। तो बी एफ ई
एंगल BFE। ध्यान रखें जो ट्रायंगल लेते हैं वही नेम इस साइड में आने चाहिए, लेफ्ट साइड में। राइट साइड में जो ट्रायंगल लिया है वो राइट साइड में ही वो नेम आने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अभी क्या है, ये एंगल का अपोजिट एंगल कौन सा हो गया, ये तो CFD, एंगल CFD क्या है, अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, या शार्ट में लिख दीजिए इसको अपोजिट एंगल्स। और डिटेल में लिखेंगे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। ट्रायंगल BEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDF, SAA टेस्ट, ठीक है, SAA टेस्ट के अनुसार पर ये प्रूव हो गया। अभी हमको क्या मिल जाएगा, यानी उसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हो जाएंगे वो इक्वल हो जाएंगे। रिमेनिंग पार्ट्स कौन कौन से बचे इसके, ये देखिए, ये जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये इक्वल टू यस, यानी BF इज इक्वल टू CF। सेगमेंट BF इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CF, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दैट इज, अभी हमको क्या प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। हमारा प्रूव करना था लाइन ED, यानी जब ये दोनों इक्वल हो गया इसका मतलब ED कौन कट रहा है, F कस पर है, ED पर है, वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, BC को। देयरफॉर लाइन ED bisects, line ED bisects segment BC at point F। ये प्रूव करना था। F पे क्यों हुआ कि क्योंकि BF इज इक्वल टू CF, यानी F बिन पॉइंट F पर डिवाइड हो रहा है कौन, BC। डिवाइड कौन कर रहा है, यहाँ पे देखेंगे फिगर से तो मालूम पड़ जाएगा, DE, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया इस तरह से। तो ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखिए। थैंक यू।